हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न 1.5x। ये हम लोग के साइंस एमसीक्यू की सीरीज़ का पार्ट 10 है। हम लोग 9 पार्ट इसके डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो उनको देखिएगा। हम लोग एक एक एमसीक्यू को अच्छे से डिटेल में उसको जो है समझते हुए चल रहे हैं। तो इसी में हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन क्या क्या है? सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, डिस्टिलेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, हमेशा नया सब्सटेंस बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, जबकि फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ये केमिकल चेंज प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, ठीक, और फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन में बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? जब एक एसिड और एक बेस दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है? वाटर और सॉल्ट बनता है। ठीक है, H+ और OH आयन मिलके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। ठीक, तो जो न्यूट्रलाइजेशन होता है ये क्या होता है, इसका pH कितना होगा? 7। जो वाटर होता है उसका pH क्या होता है? 7 होता है। एक एसिड और एक बेस मिलके आपस में क्या बनाते हैं? वाटर और साल्ट बनाते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा। ये यहाँ पर केमिकल चेंज है, बाकी सारी ये भी फिजिकल चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है। ठीक है, सिर्फ ये न्यूट्रलाइजेशन ये क्या है? ये केमिकल चेंज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र को किसने परिभाषित किया। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जहाँ पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये क्या होता है? इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था आर्थर ट्रांसले ने। ठीक है, आर्थर ट्रांसले, इन्होंने सबसे क्या पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले ये देख लेते हैं। CO2, ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, CH4 मीथेन, ठीक है, जलवाष्प वाटर वेपर, ठीक, ओजोन O3। ठीक, ये क्या है? इतनी क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है? ये है ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और ओजोन, ये सब क्या है? ये है ग्रीन हाउस गैसेस। तो ऑप्शन में ओजोन भी है तो इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं होगी, जलवाष्प भी नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, हाइड्रोजन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज गुड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, कि पेयजल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा एजेंट इनमें से यूज़ किया जाता है। तो एक चीज़ हम जान लेते हैं कि अल्ट्रावायलेट लाइट, ओजोन, ठीक है, ओजोन, अल्ट्रावायलेट लाइट, H2O2, ठीक है, H2O2 इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्लोरीन। ठीक, इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं जल के शुद्धिकरण में। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनको क्या करते हैं हम लोग? यूज़ करते हैं जल के शुद्धिकरण में। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होगा? हमेशा एक चीज़ समझिए कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगी उसमें हमेशा क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, 12mv²। यहाँ पर v क्या है? v है वेग, v क्या है? v है वेलोसिटी। ठीक, तो 12mv² जिसमें वेलोसिटी होगी उसमें क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी गतिज ऊर्जा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज पॉजेस्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक, अब स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं कि जब भी कोई बॉडी होती है और वो किसी ऊंचाई पर होती है। ठीक है, ये मान लीजिए इस ऊंचाई पर है। ठीक, तो इसमें क्या होगी? इसमें होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब भी कोई बॉडी किसी ऊंचाई पर होगी तो उसमें क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, और हीट एनर्जी इसको क्या कहेंगे?
जो टेम्परेचर होता है उसके कारण पार्टिकल्स के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनके मूवमेंट से एनर्जी जो जनरेट होती है उसे ताप ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, बुखार, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया और हाइपरपायरेक्सिया। ठीक, तो सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं, बुखार, ये तो फीवर हम लोग नॉर्मल जानते ही हैं। ठीक है, हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपोथर्मिया होता है कि जब हमारे शरीर का तापमान, ठीक है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है। ठीक, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाने का मतलब क्या होता है कि हमारा सामान्य तापमान कितना होता है शरीर का, तो शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तापमान कितना हो जाता है, 95 डिग्री से भी कम हो जाता है। ठीक, 95 से भी कम हो जाता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपोथर्मिया। ठीक, हाइपरथर्मिया क्या है, हाइपरथर्मिया ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान सामान्य रूप से असफल थर्मोरेगुलेशन के कारण ऊंचा हो जाता है। ठीक है, असफल थर्मोरेगुलेशन के कारण एकदम से ऊंचा हो जाता है। ठीक, इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइपरथर्मिया। ठीक है, जो हमारे बॉडी में जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम होता है उसके जो है असफल हो जाने के कारण ये क्या होता है, एकदम से बढ़ जाता है। ठीक, इसको क्या कहते हैं, इसको हाइपरथर्मिया कहते हैं। इसके बाद क्या दिखा है, हाइपरपायरेक्सिया। ठीक, अब हाइपरपायरेक्सिया क्या होता है, हाइपरपायरेक्सिया ये जो है एक वर्ड यूज़ किया जाता है ज़्यादा तेज बुखार के लिए। ठीक, जब किसी को बहुत ज़्यादा तेज बुखार आता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, उसको कहते हैं हाइपरपायरेक्सिया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, शरीर का तापमान 106.7, ठीक है, 106.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है। ठीक है, इसमें जो फीवर है वो कितना हो जाता है, 106.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है। ये कौन सी कंडीशन है, ये है हाइपरपायरेक्सिया की। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो ये क्या था, ये था हाइपोथर्मिया। इसमें क्या हो जाता है, हमारा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम हो जाता है। ठीक है, जो बॉडी टेम्परेचर है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम हो जाता है और नॉर्मल टेम्परेचर कितना है हमारी बॉडी का, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है, ये है नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, हाइपोथर्मिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन। ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस किससे रिलेटेड है, तो ऑस्टियोपोरोसिस है बोन से रिलेटेड, यानी हड्डी से रिलेटेड है। ये ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये एक तरीके की डिसीज़ है जिसमें जो बोन होती है उसकी डेंसिटी और क्वालिटी वो दोनों ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ बोन आर रिड्यूस्ड, क्या होता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है और फ्रेगाइल हो जाती है। ठीक है, तो ये बीमारी किससे रिलेटेड है, ये हड्डी से रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक, तो फ्रेंड्स ये क्लास यहीं समाप्त होती है। हाँ, अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और भाई बहनों के बीच में इसे शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से, तब तक पढ़ाई करिएगा, घर पे रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।